नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। करोड़ों का आसामी निकला पूर्व पंचायत सचिव। इंदौर और भोपाल में निकले फ्लैट। EOW ने की छापामार कार्रवाई। राजपूत करणी सेना ने किया नई आबादी थाने का घेराव। करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट की घटना का किया विरोध, साथ ही उचित कार्रवाई की मांग। और शहर कोतवाली पुलिस अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सहित एक कार सवार आरोपी को गिरफ्तार करने में हुई सफल। 50 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त कर NDPS एक्ट के तहत किया प्रकरण दर्ज। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। पूर्व पंचायत सचिव और पंचायत सचिव संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश शर्मा के 4 ठिकानों पर अलसुबह EOW ने छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई में पूर्व पंचायत सचिव की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आरोपी के इंदौर और भोपाल में मकान भी होना सामने आए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी ने किस हद तक भ्रष्टाचार किया हुआ था। EOW की कई टीम इस कार्रवाई में शामिल है। विभाग के SP दिलीप सोनी भी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। पंचायत सचिव संगठन का प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व पंचायत सचिव करोड़ों का आसामी निकला है। मंगलवार सुबह EOW की टीम ने आरोपी के मंदसौर स्थित मुख्य आवास सहित भोपाल, इंदौर और मंदसौर के गुराड़िया में स्थित पैतृक घर पर छापा मारा। यहां विभाग की कई टीमों ने आरोपी दिनेश शर्मा की अवैध संपत्ति का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान EOW ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दिनेश शर्मा को शासकीय सेवा और कृषि से 38 लाख रुपयों की आय होना थी, लेकिन उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ 61 लाख 42 हजार निकली। इस तरह पूर्व पंचायत सचिव की 2 करोड़ 23 लाख 42 हजार की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। आरोपी दिनेश शर्मा पर आधा दर्जन से अधिक मामले होने के चलते उसे वर्ष 2020 में पंचायत सचिव से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद इस पर जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। EOW टीम की कार्रवाई में टीम को इंदौर के करोल बाग में 12.5 लाख के 2 फ्लैट, भोपाल के हर्षवर्धन नगर में 40 लाख का 3 मंजिला मकान, मंदसौर के दलोदा में 75 लाख का 3 मंजिला मकान, ग्राम गुराड़िया लालमुहा में 25 बीघा पैतृक जमीन, विभिन्न जगहों पर 95 लाख की कृषि भूमि, 5-5 लाख के 2 प्लॉट, 12 लाख की टाटा सफारी के साथ 75,000 के 2 दोपहिया वाहन, 3.5 लाख के सोने चांदी के आभूषण सहित 42,000 की नकदी मिली है। श्री दिनेश शर्मा जो पंचायत सचिव के पद से बर्खास्त हो चुके हैं के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी साहब EOW उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। भोपाल, इंदौर सहित कई जगहों पर उन्होंने फ्लैट और ज़मीन ले रखी है। श्री दिलीप सोनी साहब ने श्री शुक्ला जी निरीक्षक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेशित किया, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की। सूचना सही पाई गई कि श्री दिनेश शर्मा ने भ्रष्टाचार कर अवैध संपत्ति अर्जित की है। उस सूचना के सही पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के पश्चात वारंट प्राप्त किया गया। माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करने के पश्चात आज सुबह उनके निवास स्थान, पैतृक निवास स्थान भोपाल एवं इंदौर में जहाँ जहाँ उनकी संपत्ति थी एक साथ दबिश दी गई। अभी तक जो 2021 में बर्खास्त हो चुके हैं और 1998 में ये पंचायत सचिव के पद पर भर्ती हुए थे। कृषि आय और कुल आय इनकी अब तक लगभग 38 से 40 लाख के बीच में अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, जबकि इनके पास जो अभी तक दस्तावेज़ों से संपत्ति प्राप्त हुई है वो लगभग 2 करोड़ 41 लाख रुपए की है। स्पष्ट है कि इनमें की जो संपत्ति है वो अवैध तरीके से कमाई गई और कहीं बहुत ज़्यादा संपत्ति है वैध आय से। तो इस विषय में प्रकरण पंजीबद्ध करके उनकी विवेचना की जा रही है, अभी तलाशी कार्य जारी है। और भी दस्तावेज जांच किए जा रहे हैं 2 करोड़ 41 लाख के अलावा। अभी बैंकों को हमने सूचना जारी की है। बैंकों में लॉकर्स भी हो सकते हैं, FD भी हो सकती है, या और कहीं कृषि आय किसी बेनामी संपत्ति नौकर के नाम पे या किसी अन्य के नाम पे भी हो सकती है। उसकी भी जानकारी एकत्र की जा रही है।
सर कितने बैंकों के खाते मिले होंगे और कुछ 16 बैंकों के खाते अभी तक हमारे सर्च में आए हैं। कितनी और चेकबुक है? हाँ, चेकबुक कितनी है? सभी बैंकों की चेकबुक है। कितने बैंक है सर? 16 बैंक 16 बैंक है। 16 कोई नकदी वगैरह मिली है? नकदी मिला हाँ, नकदी और आभूषण, नकदी 44-45 हज़ार रुपये मिले हैं और आभूषण करीब 3-3.5 लाख रुपए के आभूषण भी अभी यहाँ से जो सोनी जी को बुलवाया था उसका वैल्यूएशन कराया गया है। तो इतने 3.5 लाख रुपए के जेवर और 42-45 लाख रुपए नकद। कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रही है? देखिए, एक इसका पैतृक गांव है, वहाँ पर दलोदा 2, इंदौर 3 और भोपाल 4 जगह पे छापा। मंदसौर ऑफिस में मंदसौर इसका ऑफिस है, जाएंगे अभी जाएंगे मंदसौर ऑफिस में जाएंगे। चूँकि अब सेवा से बर्खास्त हो चुका है, इसीलिए ऐसा कोई लगता नहीं कि और कोई संपत्ति उसके ऑफिस में हो। जो कोई संपत्ति हमको सूचना के द्वारा मिली थी उन सभी की तस्दीक हो चुकी है। अब देखते हैं उसके ऑफिस में क्या मिल सकता है क्या नहीं। मंगलवार को मंदसौर के नई आबादी थाने पर करणी सेना ने घेराव करते हुए मारपीट की घटना का विरोध किया। करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में सैकड़ों करणी सैनिक नई आबादी थाने पहुंचे। करणी सैनिकों ने बताया कि करणी सेना के नगर अध्यक्ष मार्शल बना के साथ करणी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह द्वारा ढाबे के बाहर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद उन पर फायरिंग भी की गई। जब इस घटनाक्रम को लेकर फरियादी मार्शल बना नई आबादी थाने पहुंचे तो यहां पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई भी नहीं की गई, साथ ही मामला दर्ज करने में भी लेट लतीफी की गई। इसी से नाराज होकर सभी करणी सैनिक आज मंगलवार दोपहर नई आबादी थाने पहुंचे। यहां सभी ने थाने का घेराव करते हुए पुलिस टीम से बातचीत करते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले को बढ़ता देख नगर पुलिस अधीक्षक सीएसपी सतनाम सिंह भी थाने पहुंचे। यहां उन्होंने करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर से चर्चा की, जिसके बाद सीएसपी ने करणी सैनिकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद करणी सैनिक थाने से रवाना हुए। नहीं, घेराव नहीं है, वो तो अपनी बात कहने आए थे। परसों की का वाक़या होगा, नाइट का, जिसमें पुलिस भी मौके पर गई थी, उसने देखा है। इनका आवेदन है, वो आवेदन जांच में है। करणी सेना राष्ट्रीय और मूल करणी सेना है, इनका कुछ विवाद हुआ है रजवाड़ी ढाबे पर, उसमें वो जांच में है और जांच के बाद जो भी स्थिति होगी वो फाइनल होगी। क्या हवा फायरिंग भी की गई? नहीं, उन्होंने लगाया है, उन्होंने ऐसा आक्षेप लगाया है कि हवाई फायरिंग हुई थी। तो ये अब पुलिस को देखना है कि क्या हुआ था। जो भी साक्ष्य जुटेंगे उसके बाद ही कार्रवाई होगी। उसी चक्कर में वापस हम उसी रात को जो हमारे जिलाध्यक्ष जी और ये साथ में मार्शल बना जो है उनके ऊपर ये घटना हुई थी, उनके साथ मारपीट करी थी और उसके बाद हवा फायर हुए थे। तो उस रात में ये सब गए भी थे, आवेदन दिया था इनने। उस टाइम रात में कायमी नहीं हुई थी। फिर एक दिन बाद फिर गए थे, उस दिन भी कायमी नहीं हुई। आज फिर इसीलिए आए हैं कि कम से कम किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, फायर हुए हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कानून को आगे आके मुकदमा करना चाहिए कि यहाँ भीड़ लाने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। यदि किसी के साथ मारपीट हुई है और उसके लिए भी भीड़ लेके आना पड़ेगा और कायमी करेगी तो फिर हमारा विश्वास कैसे रहेगा पुलिस में। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो भी अपराधी हैं उसमें जिनके नाम से आवेदन दिया गया है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आपने कहा कि अब ये तो पुलिस को ही पता है, राजनेताओं का दबाव होगा। पूरे मंदसौर को जाम कर देंगे। ढाबे पर भोजन करके बाहर निकला तो प्रदेश अध्यक्ष राजपूत करनी सेना मूल का शिव प्रताप सिंह चौहान वो आया और मेरे साथ गाली गलौज करी और मारपीट करी मेरे साथ में। तो मैं वहाँ से जैसे ही निकला तो उन्होंने मेरे ऊपर 2 फायर करे पीछे से और मारपीट करी और गाली गलौज करी उन्होंने। फिर मैं तत्काल थाने आया और आवेदन दर्ज कराया, कार्रवाई चाहते हैं। तो क्या कार्रवाई नहीं करी आपने? नहीं करी, आवेदन करा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या लगता है किस दबाव होगा ऊपर राजनेता उनका कुछ कार्रवाई नहीं होती तो क्या? कार्रवाई नहीं होती, दादबिन जो फरमाया वो करेंगे। कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए संगठन का घेराव हुआ है। हम चाहते हैं कि चाहे किसी भी संगठन का काम हो, एक भाई पर इस प्रकार की घातक हत्या का प्रयास जो इन लोगों ने किया है, इसमें मैं चाहता हूं कि इन सब लोगों पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आचार संहिता लग रही है, वहाँ के जो लोग बैठे थे वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने वहाँ पर फायर करे और पहले भी हमने देखा है कि उनके जो लाइसेंसी हथियार या अवैध लाइसेंसी हथियार जितने भी उनके पास हथियार हैं वो लोग बता के और लोगों को चमकाने का काम कर रहे हैं। जो कि उनके सामने और उनके खिलाफ कुछ भी 2 आवाज़ उठाता है तो उनको चमकाने के लिए ये लोग गाड़ियाँ रात को भर के लेके आते हैं और उनको ऊपर फायरिंग कर उनको डराया जाता है। अगर इस प्रकार से मान लो कभी रात को ये भगने में भाग गए वहाँ से, अगर नहीं भाग पाते और उसके साथ जवान व्यक्ति के साथ अगर घटना घटित हो जाती तो उसका जवाबदार कौन होता? ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कठोर कार्रवाई
होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी और किसी भी संगठन के व्यक्ति हो। किसके साथ? हमारे नगर अध्यक्ष है मार्शल बना, आपके साथ वहाँ पर धमकाया गया क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारे एक शक्ति बना है, उनका भी मर्डर हो गया था। आपने फेसबुक पर सभी जगह शेयर चल रही थी, एक पोस्ट आपने भी शेयर करी, उसको लेकर उनके दिल में कुछ खुन्नस भरी होगी। तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 2 जने मोटरसाइकिल पर आए और आते ही उन्होंने सबसे पहले पिस्टल निकालकर हवाई फायर करा और जब इस व्यक्ति ने गाड़ी स्टार्ट करके जाने की कोशिश करी तो इसको रोककर पीछे से उन लोगों द्वारा मारपीट की गई और उसकी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करी। तो इनके साथ के व्यक्ति ने उसको खींचा और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गए। उसके बाद पीछे से 2 फायर और करेगा इनके ऊपर। ये तो भागने में सक्षम थे, इनके पास स्पोर्ट बाइक थी तो भाग गए। कोई दूसरा गरीब प्राणी होता तो वो आज मर जाता, किसी माँ का बेटा चला जाता, किसी का परिवार बर्बाद हो जाता। ऐसा हम होने नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम सरकार से मांग करते हैं ऐसे व्यक्तियों का लाइसेंस निरस्त किया जाए और इन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए। मंदसौर के शहर कोतवाली पुलिस ने नाका नंबर 10 से एक कार से अवैध डोडा चूरा पकड़ा है। मामले में एक कार सवार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस टीआई अमित सोनी ने बताया कि रतलाम नीमच 4 लेन स्थित नाका नंबर 10 पर एक i20 कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें डोडा चूरा पाया गया। तलाशी के दौरान 50 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला। पुलिस ने बताया कि मामले में कार सवार श्यामलाल पिता मनाराम निवासी नेवाई जिला बाड़मेर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। कल टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेकर जा रहा है। उस सूचना पर साजिद मंसूरी और टीम कोतवाली द्वारा दबिश दी गई थी। उस सूचना में एक व्यक्ति जिसका नाम श्यामलाल बिश्नोई है, जो बाड़मेर का रहने वाला है, एक i20 गाड़ी बिना नंबर की के साथ मिला था। उसमें एक बोरे में रखा हुआ 50 किलोग्राम अवैध रूप से रखा डोडा चूरा जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रिमांड ली गई है। आरोपी द्वारा बताया गया है कि बाड़मेर के ही शिवलाल बिश्नोई, जो औरंगाबाद में के आसपास कहीं एक ढाबा चलाते हैं, उन्होंने उनकी ही गाड़ी लेकर के उसको सामान लेने के लिए भेजा था। जिस व्यक्ति से सामान लिया है उसकी पहचान शिवलाल के द्वारा स्थापित होगी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष कार्रवाई अभी जारी है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बनी रहिए हमारे साथ। मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय में शहर के स्कीम नंबर 9 के रहने वाले मजीद बेग पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि विगत दिनों उनके बेटे की हत्या बिंदोली में डांस नहीं करने की बात पर दबंग द्वारा कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने उन्हें दोषियों के नाम देने की बात कही थी। उनके द्वारा कई दोषियों के नाम भी दिए गए थे, मगर अब तक कई दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि कुछ लोगों को ही पकड़ा गया है। पीड़ित पिता की मांग है कि सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, आरोपी की अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया जाए, ताकि इस तरह के आपराधिक लोगों को सबक मिल सके। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेरी ये मांग की जा रही है भाई साहब कि 8 जने ने मिलकर मेरे बच्चों को मेरे सामने खूब मारा। ये देखिए मेरी उंगली तक टूट गई, जो उससे उन्होंने लोहे के हथियार थे उनसे मारा और 180 लट गिन के और उसके बाद में 81 पैसा करके मैं बच्चे को ऊपर भी गिर गया, लेकिन फिर भी उन हत्यारों ने छोड़ा, क्योंकि ये लोग जो है ना बहुत बड़े गैंग वाले लोग हैं। बम्बई अहमदाबाद जने काका इनके सट्टे जो चलते हैं और इनकी फुल दादागिरी है। सिर्फ मेरे बच्चे को कहा था एक बिंदौरी में नाचने की, मेरे बच्चे ने कहा भाई नाचना नहीं आता, तो इन लोगों ने उस बात पर उद्यम करा। 25 तारीख की बात थी, लेकिन हमने उस बात को दफा दफा कर दी, बेटा कोई बात नहीं, मोहल्ले के लोग हैं और छोटी मोटी घटना होती है। लेकिन 27 तारीख को इन लोगों ने इतना बड़ा उद्यम करा कि मैं तो भागा था दूध देने, मेरी सिर्फ 3 गाय हैं और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मेरे को 40 किलो गेहूँ देती है भाई साहब। 3 गाय पालता हूँ, जैसा गरीब इंसान हूँ, लेकिन सरकार तो पालती। इन दमंगों ने ऐसा मारा, मेरा सरकार से कहना है, चाहे वो भारत सरकार सुनो या मध्य प्रदेश या नीमच सरकार, कि इन लोगों के तो मकान तोड़ो। कौन कौन लोग हैं? एक तो यूनुस, एक अपने आप को लाला कहते हैं, एक असलम, एक उनका लड़का कैफ, एक हनीफ, एक शाहरुख, एक वसीम, एक सलमान और एक भूरा। और इस कदर मारा में मेरे बच्चे को ऊपर भी गिर गया, तो भी इन लोगों ने जो है छोड़ा नहीं। 4 को पुलिस ने पकड़ लिया है कल, जी बताया जा रहा है। हाँ, बाकी और
कौन कौन जिनका नाम आपने प्लस करवाए हैं क्या रिपोर्ट में? हाँ, मैं गया था एसपी साहब के पास और लिखवा के आया था, मगर अल्लाह जाने उन्होंने क्यों नहीं उन्हें अभी तक पकड़े। और मैं तो आपको आज ही देखिए साहब, छुट्टी हुई है मेरी भी। तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ उनको भी जो है ना गिरफ्तार करो और उनकी भी संपत्ति नष्ट करो। ये बहुत बड़ी कड़ी, इन्होंने मालूम है आपको, पिकअप और ये भर भर के लोगों को बुलवा लिए, पूरे मोहल्ले में इस कदर उद्यम कराया कि आप, अरे ये तो मेरा बच्चा गया लेकिन किसी का बच्चा नहीं जाए। इन लोगों को अगर नहीं पकड़ा और इनके संग अच्छी कार्रवाई सरकार ने नहीं करी तो ये न जाने बलवा कैसा होता। ये तो मैं मुस्लिम साहब से मुलाकात हुई है, क्या बोला कलेक्टर साहब ने? क्या है कि आप मेरे को आवेदन दे दो, मैं कार्रवाई करूँगी। एक मैडम साहब है, कलेक्टर साहब, अब मैं देखो साहब नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उन्होंने क्या आवेदन दे दो, आप लोग पूछना आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर जावद तहसील के नया गांव के वार्ड नंबर 7 गांधी कॉलोनी के रहवासी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि जेके सीमेंट अपना नया प्लांट लगाने के लिए उनकी कॉलोनी क्षेत्र को अवैध तरीके से खरीदने में लगा है। इसके चलते सभी विकास कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में ये कहा गया था कि जितने भी लोग गांधी कॉलोनी रह रहे हैं उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा, मगर अब षड्यंत्र पूर्वक उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें यथावत रहने दिया जाए व जेके सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंधी ज्ञापन तहसीलदार विवेक गुप्ता को दिया गया। हक नहीं तो वोट नहीं, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी जेके सीमेंट मुर्दाबाद, जेके सीमेंट मुर्दाबाद। हक नहीं तो वोट नहीं, हक नहीं तो वोट नहीं, हक नहीं तो वोट नहीं, हम हमारा हक मांगते। नकल इसी के पास है क्या? नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम नगर परिषद नया गाँव के वार्ड नंबर 7 के रहवासी हैं सब, और वहाँ 100 घरों की बस्ती है। जेके सीमेंट ने 15 जून को हमारे वहाँ मीटिंग जन सुनवाई की थी और उसमें सब अधिकारियों के बीच में कहा था कि हमें गांधी कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है। और अभी इतना खूब ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे कि कुछ विकास कार्यों के ऊपर इसने आपत्ति लगाई है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी अवैध बस्तियों को वैध करने में लगे हुए हैं और वहीं हमारे माननीय विधायक जी ओम प्रकाश जी सकलेजा ने हमारा बहुत सहयोग किया। वहाँ पे पट्टे जारी किए, 88 पट्टे मिले लोगों को, और आवास की जो व्यवस्था थी उसमें सब लोगों को आवास का लाभ मिला। टोटल कच्चे मकान थे वो आज पूर्ण रूप से 80% लोगों को मिल चुके और पक्के मकानों में रह रहे हैं। और लोगों ने अपनी आजीविका के बचे हुए पैसे थे वो उन मकानों में भी लगाए, अच्छे मकान बनाए। और आज जेके सीमेंट हमको एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, और एक तरफ हमारे कॉलोनी के विकास कार्यों के ऊपर आपत्ति लगाकर सारे काम रुकवा दिए। वहाँ पे पानी की, रोड की, मांगली भवन की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी, ये टेंडर वगैरह हो चुके हैं, वो काम भी रुके हुए पड़े हैं। सीएमओ जैन साहब थे तब उनने आपत्ति लगाई थी, उसको हम लोगों के बीच में साझा नहीं किया। और इन लोगों ने बोला हमने 1 to 1 चर्चा करी, किसी से कोई चर्चा नहीं की और हम लोग वहाँ से जाने के किसी मूड में नहीं है। हम क्या चाहते हैं और कितने साल से निवास कर रहे हैं वहाँ पे? लोगों की मेरी उम्र तो बहुत 30 वर्ष है, पर 50 सालों से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। 50 सालों से वो बस्ती है और ये लोग यथावत वहीं रहना चाहते हैं। किसी की कोई इच्छा नहीं है कि जेके सीमेंट को हम दें और वहाँ से हटें। क्या आगे क्या रहेगा आपका, क्या कदम है आगे? ये अगर ये नहीं होता इसका निराकरण तो हम आगे जो भी होगा हमारे अधिकार के लिए वो काम कदम उठाएंगे। हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। नया गांव से हम लोग सभी लोग आए हैं, वार्ड नंबर से गांधी कॉलोनी से आए हैं। हमारी मेन समस्या ये है कि प्रशासन ने सारा सहयोग किया है, आवास योजना का लाभ दिया है, पट्टा जारी करने का लाभ दिया है। इधर से जेके सीमेंट ने साठ गांठ करके शासन द्वारा हमारे पे रोक लगा दी गई, पूरी गांधी बस्ती के ऊपर रोक लगा दी गई। अब वो क्या है, खरीदना चाहता है। और हम तो पहले ही बेरोजगार हैं, सारे लोग बेरोजगार हैं। एक तरफ रोजगार नहीं है, दूसरा घर से भी हमें घर से भी बेघर किया जा रहा है, घर से भी निकाला, यानी कि वो खरीदने के चक्कर में आज की ये स्थिति बन गई है कि वो बुलडोजर तनाने तक तैयार हो गया उस बस्ती के अंदर, रोज लोगों के अंदर। बिल्कुल, यानी कि बहुत बुरी स्थिति हो रही है। जाएं तो कहाँ जाएं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है। 50 साल से वहाँ पर निवास कर रहे हैं वो लोग। आप यहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या मांगे? हम ये चाहते हैं कि मतलब हम यथावत स्थिति में रहें। हम वहाँ पर घर खाली नहीं करना चाहते हैं, ना मुआवजा लेना चाहते हैं। जो बस्ती में रहना चाहता है हम वहीं पर ही रहना चाहते हैं। समस्या का समाधान नहीं होता, आगामी कदम क्या है? बिल्कुल, आगामी कदम ये है कि हम अनशन पे बैठेंगे, हड़ताल भी करेंगे और
वोट देने के लिए कोई भी बस्ती के लिए तैयार है, हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल जब तक हमारा जो है निराकरण नहीं हो जाता है बस्ती का, जब तक हम किसी को वोट नहीं देंगे। अभी आप सर से मिले, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ समय का हमें दिया है टाइम, हमें कुछ समय दिया है। परिवार रहते हैं वहाँ कम से कम लगभग 100 परिवार से ऊपर रह रहे हैं। मंगलवार को नीमच के तारा मैदान के नजदीक से टाउन हॉल पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत गरीब कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीमच के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी हितग्राही पहुंचे। कार्यक्रम में एलईडी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार उपस्थित रहे, जिन्होंने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। कार्यक्रम में नीमच जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष हेमंत हरित, मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह राणावत, वीरेंद्र पाटीदार, विजय बाफना सहित बड़ी संख्या में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही और किसान मौजूद रहे। बगीचे में चलाया गया था, इसलिए हम नीमच का गौरव उत्सव, नीमच का गौरव दिवस 3 तारीख को 3 जून को यही टाउन हॉल में यहाँ 3 तारीख को मनाया जाएगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग उस दिन आजादी के अमृत उत्सव में आए। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सिख नीमच की लाल माटी से मुस्लिम बेग जी ने स्वतंत्रता की पहली गोली चलाई थी। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर नीमच शहर के कैंट क्षेत्र की रहने वाली वृद्ध महिला शाहजहां बेगम पहुंची, जहां उन्होंने वृद्धा पेंशन सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिए जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया। महिला का कहना है कि वह वृद्धा पेंशन के लिए कई बार चक्कर लगा चुकी है, मगर अब तक उनके आवेदन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। वृद्धा की मांग है कि वह बेसहारा है, इसलिए शासन प्रशासन जल्द से जल्द उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ दिलवाए। अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हाँ भैया, परेशानी आ रही है मेरे को, और मेरे को ये पैसे मिल रहा है, पेंशन मिल ही नहीं रही है। वो रानबे भाई की पेंशन नहीं मिल रही है। मेरा आदमी तो कब से मर गया, कब से 3 बच्चे छोड़ के मर गया। कब से नहीं मिल रही? कब से में साल भर हो जाएगा। अभी यहाँ क्या बोला आपको? उन्होंने क्या कि 4 लाइन लिखा के जाओ। 4 हाँ पहला भी आई थी, ऐसे चली गई। पहला भी आवेदन दिए, पहले नहीं दिए? नहीं जाता, यहाँ तो नहीं जाता मैंने। वहाँ नगर पालिका में जा नहीं सुन रहे कोई? हाँ हाँ। कितनी बार आ चुकी हैं? मैं 4 बार आ चुकी हूँ, ये 4वीं बार है। वहाँ 3-4 बार वहाँ चली गई, वहाँ नगर पालिका। खर्चा वर्चा कैसे चलाते हो आपका? मैं ऐसे खर्चा चला रही हूँ, किनारा भी कभी एक टाइम बना लूँ, एक ही टाइम खाऊँ मैं खाना। सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा आपको? हाँ, वो गेहूँ मिल रहा है मेरे को, गेहूँ के साथ मिल रही है। पेंशन नहीं मिल रही बेटा। कितने टाइम चक्कर लगा रहे हो आप? मैं तो 4 चक्कर तो 5-6 चक्कर उधर चली गई है नगर पालिका में। साल भर से परेशान हो? हाँ। मंगलवार को मनासा तहसील की ग्राम पंचायत चपलाना में श्री देवनारायण मंदिर पर मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गांव के युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए डॉक्टर नंदकिशोर राठौर ने बताया कि देवनारायण मंदिर पर भगवान देवनारायण की मूर्ति स्थापना का आयोजन समस्त ग्रामवासियों की ओर से रखा गया है, जिसमें आज मंगलवार को कलश यात्रा पूरे नगर में बैंड बाजों के साथ निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में महिलाओं, बालिकाओं व युवाओं ने नाचते झूमते हुए भक्तिमय आनंद लिया और भगवान देवनारायण को पूरे नगर में भ्रमण करवाया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा। साथ ही मंदिर पर विधि विधान से अनुष्ठान कर मंदिर पर मूर्ति स्थापना की जाएगी व अंत में महाआरती कर प्रसाद वितरित किया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। विचरण करने वाले जीव हैं उनको बेचा हो, खेत चरादि विक्रय, पशु पक्षी जो आकाश में विचरण करते हैं उनको नाना पाकरण, ब्रह्म स्वापहरण, ब्राह्मण का ऋण लेकर दिया न हो या ब्राह्मण की दक्षिणा, राजस्वापहरण, राजा का धन का हरण किया हो, पर द्रव्यापहरण, श्रावणा हिंसे हिंसना, वंद्य वंदना, चिंतना, त्याजना, पूजन, रूपाणा, मात्र पितृ
चपलाना में हमारे यहाँ पे श्री देव नारायण जी का मंदिर जो पुराना था उसका जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ पर श्री देव नारायण जी की मूर्तियाँ का स्थापना की जाएगी। इनकी जो आज दिनांक 31 तारीख को जल यात्रा निकाली गई। आज से 5 दिन का प्रोग्राम है। 5 दिन तक एक कुंडीय यज्ञ होगा और उसके बाद 3 तारीख को गांव के अंदर भगवान श्री देव नारायण जी का जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें गांव के सभी नागरिक तन मन से सहयोग दे रहे हैं और इस शोभा यात्रा में 2 बग्घियाँ मंगाई गई और ढोल धमाके आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला जाएगा। और गांव वालों ने यहाँ पे आज से 5 दिन पहले शिव जी की स्थापना भी की। भगवान शिव की स्थापना हुई थी, उसमें भी गांव के सभी नागरिकों ने अच्छा तन मन से सहयोग दिया था। जय श्री कृष्ण। बोलिए देव नारायण भगवान की जय। 5 दिवसीय देव नारायण प्रतिष्ठा महोत्सव गांव चपलाना में आज प्रथम दिवस कलश यात्रा महोत्सव, जिसमें गांव के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। और 4 तारीख को भगवान देव नारायण अपने स्वस्थान पर विराजमान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। उसी के साथ 3 तारीख को गांव में देव नारायण भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भी गांव वाले हाथी घोड़े बग्घी के साथ बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और सभी गांव वालों का बहुत ही अच्छा सहयोग आज भी कलश यात्रा में प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार पूर्ण रूप से यज्ञशाला में भी सभी यजमानों का बहुत अच्छा सहयोग है और सभी अच्छे से इस यज्ञ को संपूर्ण करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।